स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट और खेरास इफेक्ट। देखिए, हम ये देखते हैं कि जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन देखिए, डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर ध्यान से देखेंगे, इधर CH3CH है, इधर क्या है CH2 है। तो ये कैसा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अगर मैं क्या करता हूं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहां पेरोक्साइड के फॉर्म में आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम पेरोक्साइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं, बेरियम पेरोक्साइड ले सकते हैं। तो अगर हम अनसिमेट्रिकल का एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ कराता हूं, यहां पर हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन है? प्रोपीन। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो यहां पर भी दो प्रोडक्ट बनता है CH3CH। अगर H यहां पे गया तो यहां पर कौन आ जाएगा? Br। और अगर H यहां गया तो Br यहां आ जाएगा। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनता है। अगर Br यहां गया तो H यहां जाएगा, और अगर Br यहां गया तो H यहां जाएगा। तो अगर देखिए तो यहां पर दो प्रोडक्ट बन रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, यहां पर क्या बन रहा है आपका? 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें से एक मेजर है और दूसरा क्या है? माइनर है। तो इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ या HCl के साथ या HI के साथ, और अगर हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो उस केस में हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं? मार्कोनिकॉव्स का रूल फॉलो करते हैं। मार्कोनिकॉव्स क्या कहता था कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होगा वह उस टर्म पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है? कम है। तो यहां पर निगेटिव पार्ट जाएगा और यहां पर पॉजिटिव पार्ट जाएगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन 1 है, यहां पर हाइड्रोजन क्या है? 2 है। लेकिन यह देखा गया कि जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन स्पेशली HBr के साथ कराते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहां पर मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट न बन करके एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनता है। मतलब मार्कोनिकॉव का उल्टा। हम यहां पे ये देखते हैं कि निगेटिव पार्ट वहां पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये वाला प्रोडक्ट जो होता है हमारा मेजर बनता है। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट क्या बनता है? माइनर बनता है। मतलब इसको मेजर बनना चाहिए, लेकिन ये क्या बन गया? माइनर। इसको माइनर बनना चाहिए, क्या बन गया? मेजर। मतलब मार्कोनिकॉव का उल्टा होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं खेरास इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। चूंकि यह इफेक्ट पेरोक्साइड के कारण हुआ, इसीलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसने किया था? खेरास ने। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग हैं खेरास इफेक्ट। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि सर ये ऐसा कैसे हुआ, तो अगर हम इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखें, ठीक है, इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो हम बेंजाइल पेरोक्साइड लेते हैं, ठीक है, ये जो हमने बेंजाइल पेरोक्साइड लिया, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या हो गया? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो हमको मालूम है कि ये जो O सिंगल बॉन्ड O है, यह पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, और ये काफी वीक होता है, और यहाँ पर होमोलिटिक क्या हो जाता है? क्लीवेज हो जाता है। और इस होमोलिटिक क्लीवेज होने से फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा बेंजोइल फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड O। यहां पर बनता हमारा क्या है? बेंजोइल फ्री रेडिकल, बेंजोइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड से हमको क्या मिलता है? बेंजोइल फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन है,
तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के पास जाता है और ये बना लेता है फेनिल फ्री रेडिकल, फेनिल फ्री रेडिकल C6H5 डॉट, हम इसको ऐसे बना सकते हैं फेनिल फ्री रेडिकल, और प्लस इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकल गए और 2 मॉलिक्यूल फेनिल फ्री रेडिकल के बन गए। अब ये जो फेनिल रेडिकल है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये HBr के पास जाता है। किसके पास जाता है, HBr के पास, ठीक है। और ये इसका क्या करा देता है, होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है। तो यहां पर H फ्री रेडिकल और C6H5 फ्री रेडिकल ये मिलकर के बना लेता है C6H6 बेंजीन रिंग, और यहां पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है वह प्रोपीन के पास जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करता है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराता है। तो ये होमोलिटिक यहाँ क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। तो जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Br इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो या तो Br यहाँ अटैक करेगा या तो Br यहाँ अटैक करेगा। तो अगर Br यहाँ अटैक कर दिया तो ये क्या बन गया CH3CH Br, और यहाँ पे क्या हो गया CH2 फ्री रेडिकल। और Br अगर यहाँ अटैक किया तो ये क्या बना लिया CH3CH CH2 Br, और यहाँ फ्री रेडिकल, ठीक है। अब क्या होगा, ये कौन सा फ्री रेडिकल बन गया, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, और ये क्या बन गया 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। फर्दर यहां पर क्या होता है कि ये जो बेंजीन जो बना था, ठीक है, कैसे बना था, फेनिल फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हुआ था। फिर से ये अपना H फ्री रेडिकल क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ये जो C6H5 ये जो इलेक्ट्रॉन लिया था बेंजीन ने इससे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से, ये फिर से बॉन्ड तोड़ देता है और इसका H फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, और ये क्या बना लेता है CH3CH Br, और यहां पर क्या हो गया CH2, और यहां पर कंबाइन होगा तो ये क्या बना लेगा CH3CH2 Br, और फिर यहां से क्या होता है C6H5 फेनिल फ्री रेडिकल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और फिर ये फेनिल फ्री रेडिकल फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और कंबाइन करके बेंजोइल फ्री रेडिकल बनाता है, और फिर 2 बेंजोइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके बन जाते हैं क्या, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो अगर यहां पर आप देखिए तो ये जो हमारा प्रोपीन था, इस प्रोपीन से 2 प्रोडक्ट बना, और इसके बीच में जो इंटरमीडिएट बना वो फ्री रेडिकल बना। और हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल कौन है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये लेस स्टेबल है 1 डिग्री वाला है, और ये मोर स्टेबल है। तो अगर ये वाला मोर स्टेबल है तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, और इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है। और यही रीजन होता है कि इस पेरोक्साइड के कारण एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मतलब अगर आप अनसिमेट के एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो होगा वह उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। चूंकि ये इफेक्ट पेरोक्साइड का हो रहा है, इसी इफेक्ट को पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। इसको सबसे पहले खेरास साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसे इसको खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं। और चूंकि यह मार्कोनिका का उल्टा प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कन्वर्स
1 ब्रोमो प्रोपेन इंटू, या इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, 2 ब्रोमो प्रोपेन इंटू 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन इंटू 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन क्या है, CH3 CH Br CH3। कह रहा 2 ब्रोमो प्रोपेन से आप क्या बनाइए, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए। ठीक है, तो क्या डिफरेंस यहाँ पे है, कार्बन तो सेम है, अंतर क्या है कि यहाँ ब्रोमीन सेकेंड कार्बन पे है और यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, फर्स्ट कार्बन पे है। तो सेकेंड कार्बन के ब्रोमीन को निकाल करके कहाँ ले जाना है, फर्स्ट कार्बन पे ले जाना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करा देंगे। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच उस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा, और उसके अगल बगल कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा। तो यहां से H और Br निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारा प्रोपीन। अब इस प्रोपीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी का। ब्रोमीन उस काम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पर ब्रोमीन जाएगा, यहाँ पर H जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। ऐसे कोई कर सकता है आपसे कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से आप 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, तो क्या करेंगे, फिर इसमें एल्कोहलिक KOH डालिएगा, प्रोपीन बना लीजिएगा, और फिर इसमें डायरेक्ट HBr डालिएगा विदाउट पेरोक्साइड, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर ब्रोमीन जाएगा और यहाँ पर H जाएगा, फिर हमको क्या मिल जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। तो हम 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बना सकते हैं और 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था। एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने हाइड्रोजन का एडिशन देखा, हेलोजिनेशन का एडिशन देखा, फिर हमने हेलो एसिड का एडिशन देखा। अब इसका से एक लास्ट रिएक्शन बचा हुआ था, एडिशन ऑफ वाटर। अगर हम एडिशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब हम हाइड्रेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है, अगर हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन में मैं वाटर ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो हम जानते हैं डाइल्यूट H2O4 वाटर का एडिशन कराता है और कंसंट्रेट H2O4 वाटर का क्या कराता है, रिमूवल कराता है। तो यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे कौन जाएगा, OH, और हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे मैंने वाटर ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो बॉन्ड टूटा, एक पे H और एक पे क्या चला जाएगा, OH, तो मिल गया CH3 CH2 OH। ठीक है, तो हमको इथीन से क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। ठीक है, अब ऐसे अगर हमसे कोई कहता है, ठीक है, कि प्रोपीन में वाटर ऐड कराइए, प्रोपीन में वाटर ऐड कराइए, तो जब हम प्रोपीन में वाटर ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट SO4, ठीक है, तो फिर वही बात, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पे H जाएगा, ठीक है, अगर मैंने इस पर H भेज दिया तो टर्मिनल वाले पे क्या हो जाएगा, OH, और ऐसे ही अगर बीच वाले में मैंने OH लगा दिया तो टर्मिनल वाले पे कौन चला जाएगा, H, और यहां पर हमको क्या मिल गया, यहां पर हमको मिल गया प्रोपेनॉल 1, और यहां पर हमको क्या मिल गया, प्रोपेनॉल 2, 2 प्रोडक्ट मिल गया, प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2। और हम जानते हैं कि जब भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो एक मेजर होता है और एक क्या होता है,
माइनर होता है। तो यहाँ पे मेजर और माइनर कौन होगा? तो जब भी एल्कीन में कुछ ऐड करते हैं और दो प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करते हैं? मार्कोनी-काप्स का रूल। मार्कोनी-काप्स क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाना चाहेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? कम होगा। तो देखिए आपको मालूम है कि वाटर के अंदर दो पार्ट है, H+ आयन और OH- आयन। ठीक है, तो यहाँ पर OH- आयन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन क्या है? कम है। H कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। तो ये वाला हमारा क्या होगा? मेजर होगा और ये वाला हमारा क्या होगा? माइनर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीछे लेक्चर मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था कि यहाँ पर OH निगेटिव है, इसका तो एक कार्बन पॉजिटिव है, तो ये कार्बोकैटायन क्या होता है? 1 डिग्री है, और ये कार्बोकैटायन क्या होगा? 2 डिग्री होगा। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए ये वाला हमारा मेजर होगा और ये वाला क्या होगा? माइनर होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपसे रीअरेंजमेंट के भी दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसमें वाटर ऐड करा दूं डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, तो यहां पर भी दो प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या? CH3 CH CH3। मान लीजिए यहां मैंने OH लगा दिया तो यहां पर मैं H लगा दूंगा। और मान लीजिए कि अगर मैंने यहां पर H लगा दिया, ठीक है, तो टर्मिनल पे कौन चला जाएगा? OH। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको दो प्रोडक्ट मिल रहा है, OH यहां भी जा रहा है, OH यहां भी जा रहा है। तो अगर OH जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हो गया। और यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री हो गया। तो हमको मालूम है 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि OH जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल का ये जो H है, यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाता है। 1,2 हाइड्राइड क्या हो जाता है? शिफ्टिंग हो जाता है। इसका H यहां चला जाता है, ठीक है, H यहां चला जाता है और OH इस कार्बन के पास आ जाता है, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है। ये कौन सा कार्बन हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री, और ये क्या हो गया? 3 डिग्री हुआ। ये हमारा क्या हो गया? मेजर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग एल्कीन में देखेंगे ऑक्सीडेशन और ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगला हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में ओजोनोलिसिस देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।